So hi you all, welcome back to my channel. I am Puja and you watching my channel Organic Beauty. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल मेकअप लुक। मैं खुद एक बिगिनर हूँ, मुझे उतनी अच्छी तरह से मेकअप नहीं आता। सो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ अपने सिस्टर पर एक सिंपल मेकअप लुक। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को मिस ना कर वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मेरे वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। सो without wasting any more time, let's get started the video. सो ये मेरी सिस्टर है, सबको हाय बोल रही है। सबसे पहले यूज़ करूँगी मैं ये निविया का मॉइस्चराइज़र। गाइस दिस इज़ मॉइस्चराइज़र विथ एलोवेरा हाइड्रेशन। गाइस ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। मैं इसे अच्छी तरह से फेस पे एब्जॉर्ब कर लूँगी, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मैक का फाउंडेशन। गाइस इसे मैं अपने फिंगर टिप के हेल्प से डॉट डॉट कर लूँगी पूरे फेस पे। उसके बाद मैं जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है उससे उसी की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस हमें हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी फेस पे कोई क्रीज लाइन ना पड़े और बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लैक्मी का ये कॉम्पैक्ट। मैं डैब डैब करके सारे फेस पे इसे सेट कर लूँगी। सो गाइस उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये आईब्रो पेंसिल। गाइस आप देख सकते हैं इसका जो आईब्रो है वो काफ़ी पतला पतला सा है। मैं पेंसिल की मदद से इसे एक अच्छा सा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले वाली जैसे बना चुकी थी उसी तरह से मैंने दूसरी वाली भी बना लिया है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे टेप। आप चाहे तो जो वाइट कलर का आता है टेप आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैं ये ट्रांसपेरेंट टेप से ही काम चला रही हूँ ताकि हम जब आई शेडो यूज़ करें उसे एक अच्छा सा शेप दे पाए। और अब हम यूज़ करेंगे आई शेडो पैलेट। मैं सबसे पहले आई शेडो पैलेट से ये जो ब्राउन कलर है इससे पिक करूँगी। जैसा कि आपको पता है मैं बिगनर हूँ, सो मैं लाइट कलर पिक करूँगी, मुझे कलर से उतना प्ले करना नहीं आता। सो मैं इसे पिक करके अपने जो क्रीज एरिया है वहाँ प्लेस करूँगी और उसके बाद में अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर लूँगी। गाइस आप देख सकते हैं मैं जो क्रीज लाइन है उसके नीचे ही मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, क्रीज के ऊपर मैंने इसे नहीं फैलाया है। और उसके बाद में ये जो ब्लैक कलर है मैं इसे पिक करूँगी और मैं जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से प्लेस करूँगी और इसे अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से उसे ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी और इसे आई होप इससे एक अच्छा सा लुक मैं क्रिएट कर पाऊँ। और इसके बाद में मैं ये डार्क पिंक है इसे मैं पिक करूँगी और इसे मैं जो इसका जो इनर कॉर्नर है वहाँ प्लेस करूँगी और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसे आई मेकअप करना नहीं आता। सो गाइस आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो और इसकी मदद से आप एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी ये ग्लिटर आई शेडो। मैं यहाँ पे जो ये पर्पल कलर है इसे पिक करूँगी और इसके बाद मैं अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे प्लेस कर लूँगी। मुझे तो अपने फिंगर टिप के हेल्प से ही प्लेस करना अच्छा लगता है। और इसके बाद में मैं लैक्मे का ये लाइनर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे एक विंग आईलाइनर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप मैं एक अच्छा सा विंग आईलाइनर बना पाऊँ। गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना किसी किसी विंग आईलाइनर बनाना आता है। और मैं पहले वाली आँखों पे जैसे लाइनर लगाया है उसी तरह से मैं दूसरे भी बना लूँगी। और उसके बाद में जो मैं ब्राउन कलर है उसे मैं लोअर लैश लाइन पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। आप चाहे तो जो आपका मन चाहे वो काजल आप यूज़ कर सकते हो और मैंने दोनों लोअर लैश लाइन पर काजल यूज़ किया है। और उसके बाद मैं आई शेडो पैलेट को एज ए हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ। गाइस आप कई तरह से इसे यूज़ कर सकते हो
और उसके बाद मैं जो ये ब्राउन शेड है इसे पिक करके एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ब्लश ना रहे तो आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। गाइस, मैं एक सिंपल लुक क्रिएट कर रही हूँ, सो मैं एक लाइट सा ब्लश यूज़ करूँगी। आप देख ही सकते हैं मैं कॉन्टूर यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद में जो इसकी चिक एरिया है उसे भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। मेरे पास जो हाइलाइटर ब्रश था वो मुझे नहीं मिल रहा था, सो आपको तो पता ही है मैं थोड़ी जुगाड़ू हूँ, तो मैंने इसी से काम चला लिया है। और इसके बाद मैं इसकी जो चिन एरिया है और जो अपर लिप्स है उसी भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। आप देख ही सकते हैं मैंने जो इसकी चिन एरिया और चिक एरिया भी मैंने हाईलाइट कर लिया है। और मैं इसकी जो ब्रा बोन एरिया है वहाँ भी मैं इसे हाईलाइट कर लूँगी। और इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी ये मस्कारा। और जैसा कि आपको पता है मैं सिंपल लुक क्रिएट कर रही हूँ, सो मैं यहाँ पर आई लैशेस यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर मस्कारा ही यूज़ करूँगी ताकि जो इसका लुक है वो एक सिंपल सा दिखे। और इसके बाद में जो इसकी जो लोअर लैश लाइन है मैं वहाँ भी मस्कारा यूज़ कर लूँगी ताकि जो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। और इसके बाद में जो ये मैट का लिपस्टिक है मैं इसे, मेरी जो सिस्टर है इसके लिप्स पे एक बॉर्डर बना लूँगी। ये मैट का जो चॉकलेटी कलर है वो कलर है, मुझे ये कलर काफ़ी पसंद है। मैं इसकी हेल्प से एक बॉर्डर बना लूँगी और मैं यहाँ पे 2 कलर यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद में मैं जो ये पिंक कलर है इससे यूज़ करूँगी। आई होप इसका जो कलर हो वो काफ़ी अच्छा हो और इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं मुझे जो इसका लुक दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं तो सोच भी नहीं रही थी जो इसका लुक इतना अच्छा उभर के आएगा। और इसके बाद में जो इसका जो फाइनल लुक है आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक लुक मैंने क्रिएट किया है। और इस लुक के साथ मैंने जो ये एयरिंग है इसे पिक किया है। आई होप आपको आज का ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।